हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें से अभी कुछ पार्ट शेष रह गए हैं। चलिए उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, क्या है? सामवेद, यानी जो सामवेद है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा था? बहुदेववादी, यानी यहाँ पे बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, किसमें? बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे? इंद्र देवता से रिलेटेड है। 250 मंत्र समर्पित है इंद्र देवता को और 200 मंत्र जो है वो अग्नि को समर्पित है, अग्नि देवता को। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव, यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव किसके लिए प्रयोग होता था? जौ के लिए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, जिसे 10 रागे युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 10 रागे युद्ध लड़ा गया था पुरुषणी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, क्या? गाय को ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अघन्या किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अघन्या शब्द जो है वो गाय के लिए यूज किया जाता था, यानी जो मारने योग्य ना हो, अघन्या। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषदों में हमें मोक्ष चर्चा मिलती है। ओके, याद रखिएगा मोक्ष की चर्चा किसमें है? उपनिषद में। नेक्स्ट है, वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था, किसे? वैदिक देवताओं में पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, किसे? कुरु और पांचाल को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र यानी कि धुर समझा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किसे है? तो होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से संबंधित है। होता किसे कहते हैं? ऋग्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाले को होता कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया जाता था सरस्वती नदी को। ओके, सरस्वती नदी को क्या कहा जाता था? माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, यानी कि माते तमा मीन्स माताओं में श्रेष्ठ, देवी तमा माने देवियों में श्रेष्ठ और नदी तमा माने नदियों में श्रेष्ठ, सरस्वती नदी को कहा गया है। नेक्स्ट है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहु गढ़। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध या पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, तो पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? अथर्ववेद में मिलता है आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख। नेक्स्ट है, वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो निराशावाद के तत्व किसमें दिखाई देते हैं? मैत्रायणी उपनिषद में। ओके, नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन अवेस्ता या जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है कहाँ से? ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका के नाम से जाने जाते थे। निशाका किसे कहते थे? स्वर्णाभूषण को निशाका कहते थे। नेक्स्ट है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बोगोज कोई एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद होता है, तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या है? कुभा क्रुमु नदियां। कुभा मीन्स काबुल और क्रुम माने कुर्रम नदी। ओके,
नेक्स्ट है सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किससे? इंद्र देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ या कुलीन अभिजात्य वर्ग आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है अध्वर्यु का अर्थ क्या है? अध्वर्यु का मतलब यज्ञ कराने वाला पुरोहित तथा अध्वर्यु। ओके नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? कैकेयी के शासक थे। नेक्स्ट है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के संकेतक हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसे? मनु को माना जाता है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, अभिजात्य। नेक्स्ट है ऋग्वेद है क्या है? स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम कहाँ पे? अथर्ववेद में। नेक्स्ट है भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया डैश में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत जन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है लौह युग रखा गया। नेक्स्ट है बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है किसमें? अथर्ववेद में है। नेक्स्ट है आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में डैश वर्ड मुख्य रूप से खेती पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। क्या वैश्य जो थे वो मुख्य रूप से खेती और पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे। नेक्स्ट है डैश नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। तो कौन सी नदी का नाम प्राचीन नाम विपाशा है? विपाशा यानी कि वर्तमान में व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। नेक्स्ट है डैश नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। तो झेलम वितस्ता झेलम। नेक्स्ट है डैश संगीत से संबंधित है। तो कौन सा? सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। पुरुष सूक्त डैश का एक मंत्र संग्रह सूक्त है। किसका पुरुष सूक्त है? ऋग्वेद का सूक्त जो है वो पुरुष सूक्त है। नेक्स्ट है वैदिक कालीन चतुराश्रम यानी 4 आश्रमों या व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए डैश पद का प्रावधान किया गया है। तो गृहस्थ जीवन का उल्लेख किया गया है चतुराश्रम में। ठीक है, नेक्स्ट है वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था। किस संप्रदाय से? सांख्य। तो कपिल देव जो है वो सांख्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऋग्वेद डैश पुस्तकों मंडलों में विभाजित है। तो ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। डैश उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। कौन सा उपवेद? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां कौन कौन सी हैं? व्यास और सतलुज। ओके, नेक्स्ट है अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद जो है 20 खंडों का संग्रह है। डैश नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो पुरुषनी जो है वो रावी नदी को कहते थे। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है यानी अनुष्ठान को क्या दर्शाता है? कल्प। कल्प जो है वो अनुष्ठान को दर्शाता है। नेक्स्ट है एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा गोपति कहते थे जिसका अर्थ था क्या? मवेशियों का स्वामी यानी मवेशियों का स्वामी जो होता था वो गोपति कहलाता था वैदिक समाज में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई। तो वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सरस्वती नदी के। ओके, नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित है। ये सुमेलन जो है वो सही दिया हुआ है। तो पहला है वेद और इसमें है इसके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशिकी और ऐत्रेय है।
यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचविश, षड्विश, अद्भुत तथा जैमिनीय ब्राह्मण है। और नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपत ब्राह्मण है। ओके, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कौशिकी और ऐतरेय है। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय है। सामवेद का पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनीय प्राप्तगण है। और अथर्ववेद का क्या है? गोपत ब्राह्मण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।